अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के 9th क्लास की एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इस क्लास 9th की फिज़िक्स के इस नए लेक्चर में हम जो पॉइंट्स या जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, इट्स लीस्ट काउंट, मेन पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर है क्या, इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इससे हम क्या क्या चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 पे हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है। और पॉइंट नंबर 3 में हम वर्नियर कैलिपर के कुछ मेन हिस्से जो है डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने वर्नियर कैलिपर इसलिए ड्रा किया है ताकि साथ साथ फिगर के ऊपर मैं आपको समझाता रहूं कि वर्नियर कैलिपर के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को स्टार्ट करने से पहले वर्नियर कैलिपर की इंट्रोडक्शन आपको करवानी है। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? डियर स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर जो है एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पिछले टॉपिक में हमने दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, मीटर रूल और मीटर टेप। तो आज एक नया लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर वर्नियर कैलिपर। मीटर टेप में और जो हमारे पास मीटर रूल था, उन दोनों में मेन डिफरेंस एक ही था कि मीटर रूल से आप मैक्सिमम 1 मीटर की जो है लंबाई नाप सकते हैं और मीटर टेप से आप 10 उसकी रेंज जो है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर में, यानी उससे आप बड़ी लंबाई नाप सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल है और मीटर रॉड जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था। अब इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है? डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि मीटर रॉड और मीटर टेप दोनों से जो हम कम से कम पैमाइश कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर था। यानी मीटर टेप और मीटर रूल दोनों की लीस्ट काउंट कितनी थी? 1 मिलीमीटर। इस डिवाइस की खासियत ये है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, लेकिन इस डिवाइस की खासियत ये है कि जो लेंथ वो डिवाइसेस मीटर टेप और मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता, ये इससे हम एक्यूरेटली या प्रिसाइजली जो है मेजर कर सकते हैं। उसकी लीस्ट काउंट जो थी वो 1 मिलीमीटर थी या 0.1 सेंटीमीटर थी। इसकी लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। इसका ये मतलब हुआ हम उससे छोटा लेंथ अगर मेजर करना चाहें तो उसकी मेजरमेंट हम इस डिवाइस से कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर है क्या? वर्नियर कैलिपर डियर स्टूडेंट इज ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर एक लंबाई नापने वाला या पैमाइश करने वाला आला है, विच कैन मेजर प्रिसाइजली, जो कि सही लेंथ मेजर कर सकता है अप टू 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर। एक मिलीमीटर की 10वां हिस्सा जो है वो बिल्कुल प्रिसाइजली या एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो 1 मिलीमीटर की 10वीं हिस्से तक हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे दे, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। अब इसको वर्नियर कैलिपर क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इसको फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले रियाजीदान पेरी वर्नियर, क्या नाम था? पेरी वर्नियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1631 में। ये उसने अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया, वर्नियर कैलिपर। क्या है? वर्नियर कैलिपर। तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दें। इट इज ए precise length measuring instrument. It is a precise length measuring instrument which can measure length up to 1/10 of a millimeter। इस तरह कंप्लीट लिख दें, मिलीमीटर। या आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। एक ऐसा
लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी एक ऐसा लंबाई नापने वाला आला जो कि लंबाई कितनी लंबाई नाप सकता है, जो कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मेजर कर ले। इस लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। इसकी खासियत क्या है कि जो छोटी से छोटी लंबाई मीटर टेप और मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता, हम इसको उससे वर्नियर कैलिपर से हम वो छोटा लेंथ मेजर कर सकते हैं। सो इट इज ए precise length measuring instrument which can measure length up to 1/10 part of the millimeter or 0.1 millimeter. This is called vernier caliper. This was introduced by, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? It was introduced by फ्रेंच मैथमेटिशियन यानी फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक रेजिदान मैथमेटिशियन, क्या नाम था उसका? फेरी वर्नियर। ये उसने अपने नाम से मंसूब कर दिया था। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस, ये आला जो है मुतारिफ करवाया गया फ्रांसीसी रियाजीदान फेरी वर्नियर ने, इसलिए इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? इन 1631 में उसने ये आला बनाया था और उसने इसको अपने नाम से मंसूब कर दिया। अब इस आले से हम क्या क्या पैमाइश कर सकते हैं? एक तो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, दूसरा इससे हम जो है किसी डिवाइस की डायमीटर मेजर कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल डायमीटर हो चाहे वो एक्सटर्नल डायमीटर। देखें ये ढक्कन है मेरे पास, एक इसकी इंटरनल डायमीटर है और एक इसकी ये एक्सटर्नल डायमीटर, और ये अंदर क्या है? इंटरनल डायमीटर। ये दोनों हम मेजर कर सकते हैं। इस ढक्कन की गहराई भी हम मेजर कर सकते हैं और उसके अलावा इस ढक्कन की डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, इस ढक्कन की लेंथ भी। ये लेंथ, ये डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये गहराई, ये किसी भी चीज की क्या मालूम कर सकता है? इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ और उसके अलावा लेंथ मेजर कर सकता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। इसको इस्तेमाल किया जाता है कहां कहां? टू मेजर, नापने के लिए। नंबर 1, लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं और सबसे कम कितना? 0.1 मिलीमीटर। इट कैन मेजर लेंथ, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, उसके अलावा डेप्थ। ये गहराई मालूम कर सकता है, लंबाई मालूम कर सकता है, अंदरूनी डायमीटर और बैरूनी डायमीटर मेजर कर सकता है। इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? इसको लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इनको इंडस्ट्रीज में या सनतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर क्या हुआ? इट इज ए प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर प्रिसाइजली लेंथ अप टू 1/10 part of the millimeter. It was invented or it was introduced by French mathematician Pierre Vernier in 1631, and it can be used to measure internal diameter, external diameter, length of the small object or depth of the measuring cylinder or beaker. ये सारी चीजें हम इससे मेजर कर सकते हैं। It is used in laboratories and industries. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ये तो वर्नियर कैलिपर की आपको मुख्तसरन मैंने आपको तारुफ करवा दी। उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर के मेन जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपके सामने है। वर्नियर कैलिपर की फिगर मैंने ड्रा की हुई है। इसकी लीस्ट काउंट मैं पॉइंट नंबर 2 पे बता दूं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, पॉइंट नंबर 2, यानी कम से कम पैमाइश जो ये कर सकता है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 part of the 1/10 part
ऑफ ए मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर की 1/10 हिस्सा 1 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो यही जो 0.1 मिलीमीटर बन जाएगी। या अगर आप इस 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर या इसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 10 पे मजीद डिवाइड कर दें। सेंटीमीटर में इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? 0.01 सेंटीमीटर या 100 पार्ट्स ऑफ ए सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या 0.1 मिलीमीटर, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 0.1 मिलीमीटर या 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको 10 पे और डिवाइड कर दिए 0.01 सेंटीमीटर या 100 पार्ट ऑफ ए सेंटीमीटर। ये इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब कि वर्नियर कैलिपर से हम कम से कम इतनी लेंथ या इतनी डायमीटर या इतनी डेप्थ जो है वो मेजर कर सकता है। कितने? 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, या 0.01 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट। तो आप जरा देखें मेन पार्ट्स की तरफ अब आते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। डियर स्टूडेंट्स, मेन पार्ट वर्नियर कैलिपर की ये आपके सामने हैं। एक हमारे पास है मेन स्केल। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर जो स्टील बार है जो कि ग्रेजुएटेड स्केल पे मुश्तमिल है, इसको क्या कहते हैं? मेन स्केल। और ये हमारे पास दूसरा ये जो छोटा सा स्केल है वर्नियर स्केल, और उसके अलावा ये लॉकिंग स्क्रू, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो छोटा यहाँ पर आपको कोई पट्टी नजर आ रही है दैट इज स्ट्रिप और डेप्थ गेज। ये जाज है, जबड़े हैं दो ऐसे, ऊपर भी दो हैं और नीचे भी दो हैं। इनको इंटरनल जाज कहा जाता है या अपर जाज, ये लोअर जाज या एक्सटर्नल जाज। ये सारे पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्ट्रिप और डेप्थ गेज, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू, इंटरनल जाज, एक्सटर्नल जाज, ये सारे वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स हैं। अब किस पार्ट का क्या फंक्शन है इसको आप डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहला क्या है? मेन पार्ट, मेन स्केल। मेन स्केल डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये मुस्ततील नुमा, ये जो रेक्टेंगुलर नुमा स्टील की एक बार है, स्टील की एक मुस्ततील नुमा ये जो सलाख है, ये वाला ये क्या कहलाता है? ये मेन स्केल कहलाता है। मेन स्केल के ऊपर जो हमने ये रीडिंग लिखी हुई होती है ये सेंटीमीटर में होती है, और हर सेंटीमीटर को हम मजीद 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर हिस्से को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब है इसके ऊपर सबसे छोटा जो रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर वो 1 मिलीमीटर है। तो अब इसको एक छोटी डिफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी मेन स्केल, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मुस्ततील नुमा, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर स्टील, एक मुस्ततील नुमा स्टील का सलाख है which has a graduated scale called main scale, ये जो मेन स्केल है ये एक मुस्ततील नुमा स्टील की बार है जिसके ऊपर हमने ग्रेजुएटेड यानी मार्क किए हुए होते हैं, क्या पॉइंट्स मार्क किए हुए होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? मेन स्केल। एक रेक्टेंगुलर स्टील का सलाख जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ डिवीजन या ग्रेजुएशन स्केल के ऊपर की है, इसको क्या कहते हैं? मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो ये हमने मार्क्स किए हुए हैं या जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये डिवीजन किए हुए हैं, ये किस चीज में है? ये सेंटीमीटर में है, और ये वाले किस चीज में है? ये इंच में है। ये किस चीज में है? सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर को हम फर्दर, इस हर सेंटीमीटर को हम फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 10 हिस्सों में से हर हिस्सा 1 मिलीमीटर कहलाएगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटा डिवीजन क्या है? वो 1 मिलीमीटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? वर्नियर स्केल। क्या है? वर्नियर स्केल। डियर स्टूडेंट, एक और स्केल यहाँ है जो इस साइड के साथ अटैच है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। ये स्केल, ये जो छोटा सा स्केल है ये मूवेबल है,
ये जो छोटा सा स्केल ये मेन स्केल के इंटायर लेंथ यानी कंप्लीट लेंथ के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। सो इस स्केल को क्या कहा जाता है? वर्नियर स्केल। Another scale which is attached to the main scale, ये स्केल जो कि मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है और ये मेन स्केल की इंटायर या कंप्लीट लेंथ के ऊपर स्लाइड या फिसल सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। Another scale this which is attached जो कि जुड़ा हुआ है with the main scale and can slide over the entire length of the main scale is called वर्नियर स्केल। जरा देखें इसकी डेफिनेशन। Another scale which is attached जो कि जुड़ा हुआ है to the main scale के साथ जुड़ा हुआ है, which is attached to the main scale and can slide और फिसल सकता है, इसको आप मूव करवा सकते हैं over the entire mean complete length of main scale. This is called वर्नियर स्केल। एक दूसरा स्केल जो कि मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है और हम इसको मेन स्केल की यहां से लेके यहां तक स्लाइड करवा सकते हैं, तो इस स्लाइडिंग स्केल को जो कि मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है हम इसको मेन स्केल की कंप्लीट लेंथ के ऊपर स्लाइड करवा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन कितने हैं? वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन 10 हैं, 0 से लेके 10 हैं। और ये जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के टोटल डिविजन्स या टोटल मार्क्स ऑन चार्ट लिख रहा हूं, वी एस वर्नियर स्केल इज 10। टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल इस छोटे स्केल के ऊपर जो कि मूवेबल है, स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर कितने हैं? 10। ये जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली ये 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बुक के ऊपर। इट मींस दैट 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। क्योंकि मेन स्केल की डिवीजन किस चीज में है? मिलीमीटर में। इसका ये मतलब हुआ कि इसके 10 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 9 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के ये 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन यानी 9 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। अब इसमें से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? तो 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर divided by 10 so 1 vernier scale division is equal to 0.9 millimeter। देखें जरा डियर स्टूडेंट्स, इस वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन है और वर्नियर स्केल की ये 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड होते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल यानी 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल कितना होगा? ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू डिवीजन इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10। सो 9 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे सो 0.9। सो 1 वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन होगी वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगी। उसके अलावा देखें डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमारे पास जो मजीद जो पार्ट्स है वो क्या है? वर्नियर स्केल और मेन स्केल हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉकिंग स्क्रू। उसके अलावा पहले इसको डिस्कस कर देते हैं, पाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। पाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इस स्क्रू के जरिए आप इस वर्नियर स्केल में आपको कहा था कि ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस पाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के जरिए आप इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इज ए स्क्रू
विच इज यूज टू मूव द वर्नियर स्केल अपॉन द मेन स्केल। बस मैंने लिखवाना नहीं है, बुक में लिखा हुआ है। एक ये जो स्क्रू है, दिस स्क्रू इज यूज टू मूव दिस वर्नियर स्केल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे मेन स्केल के ऊपर जिस स्क्रू के जरिए हम वर्नियर स्केल मूव करवाते हैं, इस स्क्रू को क्या कहते हैं? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। एक नया स्क्रू है लॉकिंग स्क्रू। क्या है? लॉकिंग, जिस तरह आपको नाम से पता है लॉक करना, ताला लगाना, लॉकिंग स्क्रू। ये जो ऊपर के ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको कहते हैं लॉकिंग स्क्रू। ये स्क्रू जो है इस्तेमाल किया जाता है, सपोज कर ले आपने ये जाज ओपन कर लिया, इसके अंदर आपने पेन रख दिया, अब वर्नियर कैलिपर 3 के ऊपर है या यहाँ पर 8 mm के ऊपर है, 8 सेंटीमीटर के ऊपर है। अब आपने इस वर्नियर कैलिपर को यहाँ रोकना है ताकि आपकी रीडिंग खराब ना हो और वर्नियर स्केल जो है आगे पीछे की तरफ ही लेना। तो आप इस स्क्रू को जो है ना प्रेस करेंगे तो वर्नियर स्केल इस पोजीशन के ऊपर लॉक होगा, ताला होगा। उसके बाद आप अपनी पैमाइश इसको रख सकते हैं, इसको हिला सकते हैं, लेकिन ये हिलेगा नहीं। सो दिस लॉकिंग स्क्रू इज यूज्ड टू लॉक द वर्नियर स्केल एट एनी पोजीशन ऑफ द मेन स्केल। एक ऐसा स्क्रू जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वर्नियर स्केल को मेन स्केल की किसी भी पोजीशन के ऊपर लॉक करने के लिए, ताकि रीडिंग लेते वक्त वर्नियर स्केल अपनी पोजीशन से हिले नहीं। इट इज ए स्क्रू, ये एक स्क्रू है विच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड टू लॉक the vernier scale, which is used to lock the vernier scale at any point of main scale. So ये वर्नियर स्केल हुआ, लॉकिंग स्क्रू है, एक ऐसा स्क्रू जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्नियर स्केल को मेन स्केल की किसी भी पोजीशन के ऊपर लॉक करने के लिए, ताला लगाने के लिए। इस स्क्रू को क्या कहा जाता है? लॉकिंग स्क्रू। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स देखें कुछ पार्ट्स अभी भी रहते हैं, इंटरनल जाज, एक्सटर्नल जाज, और इसके अलावा स्ट्रिप या डेप्थ गेज। तो आप जरा देखें इसको, एक और पार्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जाज। पहले एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल जाज। जाज जबड़ों को कहा जाता है, बैरूनी जबड़े। ये जो जाज है, ये जो अपर जाज है, इसको क्या कहा जाता है? लोअर जाज या एक्सटर्नल जाज। इसको एक्सटर्नल, लोअर तो नीचे होने की वजह से इसको कहते हैं एक्सटर्नल। इसको इसलिए कहा जाता है कि आप जाज खोलेंगे, इससे आप किसी डिवाइस की एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं या एक छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन जाज को क्या कहा जाता है? लोअर पेयर ऑफ द जाज। लोअर पेयर ऑफ द जाज यानी जबड़ों का निचला वाला जो जोड़ा है, विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द external diameter of the object or length of the small object is called external jaws। ये जो नीचे की तरफ जाज का जो है या जबड़ों का जोड़ा है, जो कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ की पैमाइश के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमीटर, ये देखें ये पेन की क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर है। ये क्या है? इस मार्कर ढक्कन की एक्सटर्नल डायमीटर है। अगर मैं अंदर से मालूम करूंगा तो क्या होगा? इंटरनल डायमीटर होगा। सो एक्सटर्नल जाज क्या है? एक्सटर्नल जाज आर ए पेयर ऑफ जाज विच आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैं लिखवा नहीं रहा। उसके अलावा इंटरनल जाज, इंटरनल जाज या इसको आप अपर जाज भी कह सकते हैं। ये क्या है? लोअर जाज भी कहते हैं, लोअर जाज। और ये हमारे पास और क्या है? अपर जाज। ये स्टूडेंट्स आप देखें, अपर जाज, अपर पेयर ऑफ जाज यानी ऊपर जो जबड़ों की जोड़ी है, विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। ये आप इस पेन की ढक्कन की आपने अंदरूनी डायमीटर मालूम कर लिया तो इसको आप इधर से जो है अंदर कर देंगे, यहाँ पर वर्नियर स्केल से आप इसकी रीडिंग ले लेंगे। सो अपर पेयर ऑफ जाज यानी ऊपरी जाज की जोड़ी, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल जाज कहते हैं। उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है स्ट्रिप आर। लास्ट क्या है? स्ट्रिप आर डेप्थ गेज। स्ट्रिप आर डेप्थ गेज। अब डियर स्टूडेंट्स जरा देखिए, एक छोटी सी स्टील की स्ट्रिप होती है, एक छोटी सी स्ट्रिप
जो कि वर्नियर स्केल के साथ बाहर और अंदर मूव कर सकती है, और हम इससे किसी बेकर की या किसी मेजरिंग सिलेंडर की डेप्थ या गहराई मालूम कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रिप। चूंकि एक पट्टी नुमा होती है इसलिए इसको स्ट्रिप कहते हैं। डेप्थ गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इससे बेकर या मेजरिंग सिलेंडर से सिलेंडर की गहराई मालूम करना चाहते हैं। अब इसकी मुझे गहराई मालूम करनी है तो इसको मैं इधर से जो इसके अंदर डाल दूंगा तो मैं इससे मेजर कर सकता हूँ। इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। A metallic strip which can move inward or outward, जो अंदर या बाहर की तरफ मूव कर सकती हैं with the moment ऑफ वर्नियर स्केल। एक मेटलिक स्ट्रिप जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड, आप इसको मूव करेंगे तो ये आउटवर्ड आ जाएगी, जब आप इसको इधर मूव करेंगे तो ये इनवर्ड आ जाएगी, ये वाली स्ट्रिप। ये स्ट्रिप जो कि वर्नियर स्केल इस स्केल के साथ बाहर और अंदर की तरफ मूव कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? इस मेटलिक स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप या डेप्थ गेज। दिस स्ट्रिप और डेप्थ गेज इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ it is used to measure the depth, गहराई of measuring cylinder or beaker। एक बीकर की या मेजरिंग सिलेंडर की गहराई मालूम करने के लिए हम इसको स्ट्रिप को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेंगे। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला है तो कमेंट में मेंशन कर दें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे लेक्चर्स आप तक सीक्वेंस वाइज पहुंचते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।